Assalamu alaikum students. How are you? Okay students, today we discuss exercise 10B question number 4. A part. In each diagram, identify a pair of similar triangle and prove that they are similar. यानी आज भी हम लोग सिमिलरिटी टेस्ट की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल ये है और ई सी डी एक ट्राइंगल ये है। हमने इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करना है और उसमें से हमने बताना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। सबसे पहले सिमिलरिटी को चेक करने के लिए हम क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ए क्रॉसपोंडेंस है ई के, बी क्रॉसपोंडेंस है डी के, और ये जो सी है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। इट मींस सी क्रॉसपोंडेंस सी। इसके बाद हमने सिमिलरिटी टेस्ट चेक करना। We know that there are three similarity tests: angle similarity test, side similarity test, and side angle side similarity test. So students, A B C, this angle is equal to EDC, this angle and this angles. You know that सिंगल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे ऑपोजिट साइड पे उन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। क्या आ जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से स्टूडेंट ए सी बी इज इक्वल टू ई सी डी। यहां पे अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट एंगल्स है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, टू लाइन जब भी क्रॉस होती है तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आपने देखा कि टू एंगल दूसरी ट्रायंगल के टू एंगल्स के सिमिलर हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है अकॉर्डिंग टू टू पेयर्स ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल। इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल है, यानी यहां पे एंगल सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं तो इसके डी पार्ट में देखें, एक ट्रायंगल आपके पास है यू वी डब्ल्यू और इसी तरीके से दूसरी ट्रायंगल इसके पास है यू एक्स वाई। अगर हम देखें तो दोनों का जो यू वाला एंगल है वो कॉमन है। इट मीन यू क्रॉसपोंडेंस यू है, यू क्रॉसपोंडेंस यू है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि वी क्रॉसपोंडेंस आपके पास x है और इसी तरह डब्ल्यू क्रॉसपोंडेंस आपके पास y है, ऑपोजिट है। ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो अब हम आगे देखना चाह रहे हैं सिमिलरिटी टेस्ट के हवाले से, तो यहां देखिए वी यू डब्ल्यू ये वाला एंगल इक्वल है x यू y ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल अगर हम देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स क्या हैं? कॉमन एंगल्स हैं, यानी वी यू डब्ल्यू और एक्स यू वाई, इन दोनों का जो सिमिलर एंगल है वो यू है। तो इसका मतलब है ये कॉमन एंगल्स है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो अब हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई किसी भी साइड की रेशियोज इक्वल है। तो देखिए हमने साइड एंगल साइड कंकरेंट सिमिलरिटी टेस्ट भी पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए यू वी, ये आपके पास है यू वी और इसकी क्रॉसपोंडेंस किसके साथ है? यू एक्स, यानी स्मॉल साइड और लार्ज साइड इन दोनों की रेशियो क्या होगी जी? यू वी कितने हैं हमारे पास? 8 और यू एक्स। अब आप स्टूडेंट देखें यू एक्स के अंदर टू पोर्शंस बने हुए हैं, जस्ट लाइक ये यू एक्स है तो एक ये पोर्शन है एक ये पोर्शन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंप्लीट मार्कर बनेगा। तो यहां देखिए जो यू एक्स है उसमें 4 और 8 दोनों को प्लस करेंगे तो ये यू एक्स बनेगा। तो हम क्या लिख देंगे? 8 प्लस 4। 8 प्लस 4 स्टूडेंट्स क्या आ गया? 12। 8 ओवर 12, 4 से कटिंग हो रही है, 4 2 द 8 और 4 3 द 12। तो वन साइड की रेशियो हमारे पास क्या आ गई? 2/3।
अब एक और साइड की रेशियो चेक करते हैं क्या वो भी सेम है या नहीं। सो स्टूडेंट देखिए यू डब्ल्यू ओवर यू वाई यानी स्मॉल साइड ओवर लार्ज साइड। अब देखिए यू डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 10 और यू वाई की बात करते हैं तो जस्ट लाइक मार्कर इसके दो हिस्से इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट बनेगा। इट मींस 10 प्लस 5 तो हमारे पास क्या आ गया 15। अब 10 और 15 की कटिंग करें तो 5 2 द 10 और 5 3 द 15। तो आपने देखा स्टूडेंट्स इसके अंदर टू साइड्स की रेशियोज और वन एंगल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलरिटी टेस्ट पास हो गया। कौन सा? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट। अब देखें therefore triangle UVW is similar to UXY यानी स्मॉल ट्रायंगल और लार्ज ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के सिमिलर है अकॉर्डिंग टू टू रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल यानी एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल और टू साइड्स की रेशियोज इक्वल। यानी यहाँ पे जो सिमिलरिटी टेस्ट लगा है वो क्या है? SAS सिमिलरिटी टेस्ट। अब ये जो SAS सिमिलरिटी टेस्ट हमने अप्लाई किया है इससे क्या होगा कि ये टू ट्रायंगल जो हो गए सिमिलर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन ईच ऑफ द फिगर identify the similar triangles and find the values of x and y. All lengths are given in centimeter. Students, अब यहाँ पे सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स की बात होगी, लेकिन यहाँ पे जो एडिशन वर्क किया गया है वो क्या किया गया है कि आपने x और y की वैल्यूज भी फाइंड करनी और उसने बता दिया कि मैं जितनी भी लेंथ दे रहा हूँ वो सारी की सारी लेंथ आपने सेंटीमीटर्स में ही मेजर करनी है। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो A क्रॉसपोंडेंस किसके है? E के, B क्रॉसपोंडेंस किसके है? D के, और ये C एंगल दोनों का कॉमन है। सो C क्रॉसपोंडेंस C क्रॉसपोंडेंस तो स्टूडेंट्स हमने ले लिए। अब इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा सिमिलरिटी टेस्ट करना है। तो स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा BAC ये A के एंगल की बात हो रही है। इसी तरीके से देखिए DEC आपके पास है ये DEC इस एंगल की बात होगी। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ए की लाइन के ऊपर एंगल्स बनते हैं। जब भी ए की लाइन के ऊपर एंगल ऑपोजिट साइड पे बनते हैं, ए की अपर साइड पे यहां बन रहा है, बॉटम साइड पे यहां बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। सो क्या आ जाएगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपके पास अल्टरनेटिव एंगल। एक बात। दूसरी बात कि जो पैरेलल साइड होती हैं उनके सामने जो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें तो AB और DE ये पैरेलल्स हैं, तो ADE के ऑपोजिट कौन सा बन रहा है? C, और AB के ऑपोजिट कौन सा बन रहा है? C। इट मींस कि हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है AB पैरेलल टू DE, यानी AB के ऑपोजिट E वाले जगह पे एंगल बन रहा है और DE के ऑपोजिट A वाली जगह पे एंगल बन रहा है। तो ये एंगल्स के आगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें ACB और ECD तो ये दोनों एंगल क्या है? ऑपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉमन B है। दोनों एंगल्स क्या है? कॉमन B है। तो अगर दोनों एंगल्स कॉमन है तो हम क्या लिख देंगे? कॉमन एंगल्स। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर टू एंगल सेम है, यानी कि यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी टेस्ट पास हुआ। स्टूडेंट जब एंगल सिमिलरिटी टेस्ट पास हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC, टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। क्योंकि जो एंगल सिमिलरिटी टेस्ट है स्टूडेंट्स उसमें टू एंगल्स का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि टू एंगल्स इक्वल हो रहे हैं लिहाजा यहाँ पे एंगल सिमिलरिटी टेस्ट है जिसकी मदद से ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब स्टूडेंट ट्रायंगल सिमिलर है तो डेफिनेटली इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होगी। सो देखें AC ओवर EC, AC ओवर EC ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी BC एंड CD, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज के। अब देखें AC क्या है हमारे पास? X, AC क्या है? X, और EC क्या है हमारे पास? 4 ओवर 4 इज इक्वल टू BC क्या है हमारे पास? 6,
और CD हमारे पास क्या है 5। अब देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 दा 24 ओवर 5, तो हमारे पास क्या आ गया 24 ओवर 5 इज इक्वल टू 4.8, यानी हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ गई 4.8। एंड अब देखिए DE, ये DE इसकी रेशो किसके साथ लेंगे, इस साइड के साथ, क्योंकि देखिए जब हम इससे पैक करेंगे तो ये साइड इसके क्रॉसपोंडेंस है। सो DE ओवर AB, ये हमारे पास आ गया DE ओवर AB या BA कुछ भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, अब हम देखें तो DC ओवर CB, DC ओवर CB, CB को BC भी लिख सकते हैं, ये बात हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखें DE क्या है, तो DE हमारे पास y है और AB क्या हमारे पास 9 है, और इसी तरीके से हमारे पास DC कितना है 5 और CB कितना है 6, तो 5 ओवर 6, 9 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 का 45 ओवर 6 ऐसी चीज आ गया, 45 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सी पार्ट है, ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ए डी ई, और इसमें उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी यानी ये वाला एंगल और ए ई डी ये वाला एंगल इक्वल है, ये उसने हमें गिवन दे दिया, बता दिया कि ये इक्वल है। अब देखिए हम इनके क्रॉसपोंडेंस देखते हैं, तो ये जो एंगल है ए, ये इस ट्रायंगल का भी है और लास्ट ट्रायंगल का भी है, इसका मतलब है ए क्रॉसपोंडेंस ए हो गया। इसके बाद देखिए B के ऑपोजिट क्या है E, तो B क्रॉसपोंडेंस E हो गया, और C का क्रॉसपोंडेंस क्या है D, तो C क्रॉसपोंडेंस D हो गया। यू नो दैट स्टूडेंट्स हमें ABC इज इक्वल टू AED ये गिवन है, उसने हमें पहले ही बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इसके बाद अब देखिए BAC ये वाला एंगल, और अगर दूसरी तरफ बात करें तो EAD ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या है कॉमन है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के सेम एंगल बन रहे हैं ये वाला, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे कॉमन है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि टू एंगल इस ट्रायंगल में भी सेम है, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है, एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। सो एंगल सिमिलरिटी टेस्ट के मुताबिक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AED बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर ट्रायंगल सिमिलर है अकॉर्डिंग टू टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अब देखिए अगर ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED, अगर बोथ ट्रायंगल सिमिलर है इट मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। सो DE ओवर BC, अब देखिए हमारे पास DE और ये साइड इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे, दोनों ऑपोजिट है आमने सामने हैं, तो DE ओवर BC ये हमारे पास आ गया DE ओवर BC इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गई AE ओवर AB, यानी इस साइड की लॉन्गर साइड और इस साइड की स्मॉलर साइड, तो अब हमारे पास क्या आ गया AE ओवर AB, हमने ये रेशियो ली। अब देखें DE क्या है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग DE पे गौर करें तो DE हमारे पास x है और BC हमारे पास क्या है, BC अगर हम देखें तो ये 4 है, इज इक्वल टू, अब AE क्या है हमारे पास, AE जो है देखिए इसके टू क्वेश्चन है जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कंप्लीट होगा 6 + 3 ओवर AB क्या है हमारे पास 3। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 3 9 ओवर 3 आ जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 का 36 ओवर 3, तो 36 ओवर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अब हम इस साइड को देख रहे हैं AB ओवर AE, यानी इस साइड की स्मॉल साइड और इस साइड की लार्ज साइड, AB ओवर AE इज इक्वल टू AC ओवर AD, इस साइड की स्मॉल और इस साइड की लार्ज। अब देखिए AB क्या है 3, AE क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 + 3 इज इक्वल टू AC क्या है हमारे पास 6
और AD क्या है हमारे पास, इन दोनों को प्लस करें, 3 प्लस 1, 3 एज इट इज आ गया, 6 प्लस 3 9 आ गया, 6 होगा 3 प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 6, 9 6 था 54, और स्टूडेंट्स 3 3 का 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय, अब यहां से हमने क्योंकि y की वैल्यूज फाइंड कर दी है, सो 9 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस 9 आपके पास 45 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वाला है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स थे आपके आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और आज हमने एक्सरसाइज 10B कंप्लीट की, और इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आपके दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 7 और 10, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 का A और D पार्ट हमने क्लास में किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 का B और C पार्ट हमने क्लास में किया है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो होमवर्क है आपका वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का BC पार्ट आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 का A और D पार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।